बीजेपी के नाम पर मुसलमानों को डरा रही है विपक्षी पार्टियां। बीजेपी ऐसा कुछ नहीं चाहती है कि मुसलमानों का वो हितैषी है। बीजेपी लगातार मुसलमानों के लिए काम करती है और हमारी पार्टी एनडीए काम करती है। हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही बोले हैं। सही इसलिए बोले हैं कि आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जो हमारे पार्टी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उस पे हम लोग जब काम कर रहे हैं तो सबके लिए काम कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिमों को क्या काम का फ़ायदा नहीं मिलता है। हम पूछना चाहते हैं, इतना सारा गैस कनेक्शन क्या मुसलमानों को नहीं मिलता है? जो अनाज जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, क्या मुसलमानों को नहीं मिलता है? जो विकास का काम होता है, क्या मुसलमान उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं? हर तरह का आयुष्मान कार्ड आज बना है, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को फ़ायदा होता है, क्योंकि बीमार सबसे ज़्यादा वही पड़ते हैं और कहीं न कहीं इलाज में उन्हीं को सबसे ज़्यादा मदद होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का तो एक एक मुसलमान को आभार व्यक्त करना चाहिए कि ऐसी योजना ये लाए हैं जिसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मुसलमानों को मिलता है। तो हम ये मानते हैं कि मुसलमान भी एनडीए के साथ में हैं और बढ़ सकते हैं, आ सकते हैं, भाजपा के साथ आ सकते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल सही बोले। सुधाकर सिंह के बयान को कैसे देख रहे हैं कि पहले 3 सीटों पे लाठी पड़ा था, अब 300 सीटों पे बीजेपी वाले को लाठी लगाएंगे? ऐसे देखिए, ऐसे बरबोली लोग जिनको हम नहीं समझते हैं कि अपने क्षेत्र में अपना सीट बचाने में उनको मौका मिल पाएगा। जो स्थिति है कि उनका अपना सीट भी अब जाने वाला, विधानसभा जाने वाला है, और आगे जहां 40 की बात करते थे तो 4 पर निपट गए। आरजेडी का जो हालात है वो अपने गिरेवा में नहीं झांकते हैं कि कितना लाठी उनको पड़ा है, और ज़्यादा छटपटाएंगे तो आगे और लाठी पड़ेगा, इतना पड़ेगा कि घर से निकल नहीं पाएंगे, इतना उनके बूथ पर जमानत जब्त हो जाएगा उनका। ये स्थिति उनके यहाँ बनती जा रही है, उनके बूथ पर उनको हराएंगे, ये बात वो नोट कर लें और ये आने वाले समय में उनको बताएगा। और 2025 का सवाल है ना, पूरा लोटिया गुल हो जाएगा इन लोगों का। लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव के जन्मदिन पे पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तुम घबराओगे तो जनता के बीच। अब बाप को बेटे के लिए पत्र लिखना पड़ रहा है। आप समझ लीजिए कि कितनी संवादहीनता है, कितना तरह का अंतर है। जिस तरह से ये लोग घर में अपने आप में होड़ मचा हुआ है ना कि हम नेता तो हम नेता तो हम नेता, और हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। जनता देख रही है, जनता हर चीज़ को नोटिस कर रही है, कोई किसी का सुनता नहीं है। इसलिए पत्र के माध्यम से अपना ये दिल का भरास निकाल रहे हैं, जनता हर चीज को देख रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को वसूली का आरोप लगाया और कहा कि कर्नाटक में शराब के जो ओनर है, दुकानदार हैं, उनसे वसूली कर रही है। 700 करोड़ रुपया चुनाव के नाम पे वसूली हो चुका है। अब देखें कि कांग्रेस पार्टी का हमेशा जब जब चुनाव आता है तो बड़ा बड़ा रकम पकड़ाता है। ये लोग तो देश को लूटने का काम किए, शुरू से देश के खजाने को लूटने का काम किए, बड़े बड़े व्यापारियों को लूटने का काम किए। व्यापारियों से ये लोग रंगदारी टाइप से वसूलते हैं, ये स्थिति इन लोगों की है। और लोग बोल नहीं पाते थे कि वे सरकार के खिलाफ क्या बोलेंगे, लेकिन अब जनता बोल रही है। जब वो सरकार में नहीं है, वहां भी वसूली करने में दिमाग लगाती है। तो जनता को पता है कि ये लोग जब जब सत्ता में आता है तब तक खून चूसने का काम करता है। ये पैसा वसूली नहीं है, गरीबों का पैसा लेना, खून चूसना है। ये लोग खून चूसते हैं, खून चूसने वाली पार्टी है कांग्रेस। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कितने गरीब और अपने परिवार के लोगों का लोन माफ किए हैं। ये उनको पते, उनको पते नहीं कि कितने लोगों को, उनको पता है कि देश की आबादी क्या है, कितने लोग, कितना परसेंट लोग गरीब, उनको पता है। ये बता दे कितना परसेंट गरीब है, कितने परसेंट की हालत बेहालत है, कितने परसेंट लोग लोन लिए हैं, तो हम मान लेंगे उनको नेता। उनको पता है कितना लोग लोन पर चल रहे हैं। ये लोन ले रहे हैं गरीब लोग हिंदुस्तान में, उनका लोन माफ हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के काम के वजह से आज लोग खड़े हो पा रहे हैं, आज लोग खुले में सांस ले पा रहे हैं, जिंदगी जीने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। नहीं तो देश छोड़ने के लिए तैयार थे कांग्रेस के हाल में, ये हालत था पूरे देश का। तो राहुल गांधी को बोलने का कोई अधिकार, उनको नॉलेज तो है नहीं। वो तो बोलिए आलू से सोना निकालेंगे, अभी जलेबी का फैक्ट्री लगा रहे थे, पता नहीं आगे कौन कौन सा फैक्ट्री लगाएंगे। तो जलेबी के फैक्ट्री में कहीं लगे रहे। धन्यवाद। पीएम मोदी रोड शो करेंगे झारखंड। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के काम का ऐसा जलवा है, जहां भी जाते हैं लाखों की भीड़ होती है, करोड़ों की भीड़ होती है। ये हालात है, लोग एक झलक पाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इस तरह से अभी देख रहे हैं कि अमेरिका में डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी का, पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। अब तो देश में और जलवा रहेगा, ये लोग मर जाएंगे, जल करके मर जाएंगे। धन्यवाद।